EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और मध्य प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन 16 और 17 सितंबर को भोपाल में संपन्न हुआ। इन 2 दिनों में देश भर से आए पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने क्या क्या कहा और क्या निर्णय लिए गए, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पेंशनरों के प्रति सरकार की उदासीनता और कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए NAC ने आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 16 व 17 सितंबर को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 9वीं बैठक और मध्य प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। CWC की बैठक के लिए देश के विभिन्न राज्यों से तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि से वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। CWC के पहले दिन 16 सितंबर को गणेश वंदना के साथ बैठक का शुभारंभ मान ईश्वरी देवी भवन बैरागढ़ में हुआ। बैठक में आरंभ में विभिन्न राज्यों से आए राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत माल्यार्पण कर एवं बैच पहनाकर किया गया और उनका परिचय कराकर मंचासीन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शशिभान सिंह बतौरिया जी ने स्वागत भाषण दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने प्रस्ताविक भाषण किया और इस बैठक को बुलाने की महत्वता से अवगत कराया ताकि ठोस निर्णय लेकर पेंशनरों के लक्ष्य तक पहुंचा जाए। आप डिस्कशन करेंगे, आज करेंगे, कल भी करेंगे, लेकिन जो भी निर्णय आप सब मिलके लेंगे उसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी कि जहां हमारा काम हो, हमारे लोगों का काम हो। हम किसी एक पक्ष पार्टी के नहीं है, ना हम किसी एक जाति के, एक धर्म के हैं। CWC से अब तक समिति की राज्यवार रिपोर्ट विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत की, जिसमें बेंगलोर CWC में लिए गए निर्णय अनुसार सभी प्रांतों में विभिन्न आंदोलनों का यूनिटवार विवरण, विभिन्न डिपार्टमेंट और पेंशनरों को जोड़ने का विवरण आदि दिया गया। कर्नाटका तमिलनाडु की रिपोर्ट साउथ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी ने, वेस्ट बंगाल की चीफ कोऑर्डिनेटर तपन दत्ता जी ने, उत्तराखंड की रिपोर्ट अध्यक्ष सुरेश डंगवाल जी ने, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट मुख्य समन्वयक राजीव भटनागर ने, महाराष्ट्र की रिपोर्ट प्रांतीय अध्यक्ष SN आम्बेकर ने, संभाजी नगर की विशेष रिपोर्ट कार्यकारी अध्यक्ष कमलाकर पांगरकर ने प्रस्तुत की। तेलंगाना की रिपोर्ट लक्ष्मी कारवाड़ी जी ने प्रस्तुत की। राष्ट्रीय संगठन सचिव SN मिश्रा व एजाजुर रहमान ने राजस्थान से योगेन शर्मा और पंजाब से जतिंदर वीर सिंह जी ने अपने प्रांतों की गतिविधियों की जानकारी दी और सुझाव दिए। CWC में KS तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कुछ सुझाव प्रस्तुत कर आंदोलन को गति देने का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने 8वीं बैठक के बिंदुओं की पुष्टि की जानकारी दी। CWC में सर्वसम्मति से कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। जो समितियां पहले गठित की गई थीं, जैसे समन्वय समिति, वित्त समिति, आंदोलन समिति, आचार समिति, उनको और गतिशील बनाने पर बल दिया गया। CWC और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अलग अलग हो, इसका निर्णय लिया गया। मंडल, जिला, तहसील की मासिक बैठक अनिवार्य रखी गई तथा प्रांत में प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक का सुझाव दिया गया। जिला स्तर पर महिला फ्रंट का गठन करना होगा और जिला स्तर पर महिला फ्रंट के गठन पर बल दिया गया। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 3 फोरम के गठन पर जोर दिया गया, जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों में समिति की पैठ बनाई जा सके। NAC आपके द्वार अभियान चलाकर नए नए पेंशनरों से संपर्क किया जाए और NAC के संगठन का विस्तार एवं पुनर्गठन 15 दिन में कर लिया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को भी जान लीजिए, जिसमें सरकार
पर किसी भी तरह का दबाव बनाकर पेंशनरों की मांगों को पूरा कराया जा सके। पहला आंदोलन तत्काल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में देश भर में एक ही दिन होना है। वह ईपीएफओ ऑफिस पर ताला लगाकर जेल भरो आंदोलन हो सकता है या कोई अन्य निर्णय। एक रेल रोको आंदोलन भी प्रस्तावित है। सबसे अधिक जोर दिल्ली में प्रदर्शन पर दिया गया, जिसमें जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन करना, जिसमें विभिन्न प्रांतों के पेंशनर पृथक पृथक दिन अनशन पर बैठेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। इसके अतिरिक्त सामूहिक इच्छामरण का भी है। चुनाव वाले राज्यों में सरकार को सबक सिखाने के लिए एनएसी की टीम बनाकर जगह जगह ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगें उठाना, ताकि सभी दल इसके पक्ष में अपनी सहमति दें। सभी आंदोलनों की तिथि वार एवं विस्तृत रूपरेखा शीघ्र जारी की जाएगी। सीडब्ल्यूसी के अंत में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव जी के एवं अन्य पदाधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त कर 2 मिनट का मौन रखा गया। मीटिंग के अंत में आयोजक शशिभान सिंह भदौरिया ने सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल, राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी, मध्य भारत के मुख्य समन्वयक बलवंत सिंह गुर्जर, महिला फ्रंट की अध्यक्ष शोभा अरस, पश्चिम बंगाल के संगठन सचिव सुभाष पोखरकर, संगठन सचिव सरिता नारखेड़े, वेस्ट बंगाल के कोषाध्यक्ष अमीय कुमार दास, मध्य प्रदेश के संगठन सचिव राजेश सिंह तोमर, उपाध्यक्ष रघुराज सिंह भदौरिया, महिला फ्रंट महाराष्ट्र की अध्यक्षा कविता भालेराव ने चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार रखे। एनएसी मुख्यालय के कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, वेस्ट बंगाल के उपाध्यक्ष नित्यानंद दास, उत्तराखंड के कोषाध्यक्ष बलवीर सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी दिलीप पांडे, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष पूरन सिंह, महाराष्ट्र के अध्यक्ष DM पाटिल, राजस्थान के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह बारेट, महाराष्ट्र की कार्याध्यक्षा आशा काले व उपाध्यक्ष आशा शिंदे की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन साउथ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी व मध्य प्रदेश के समन्वयक RA धारकर ने किया। CWC की बैठक के आयोजन में प्रमुख रूप से सहयोग करने वालों में मुख्य आयोजक शशिभान सिंह भदौरिया, प्रांतीय समन्वयक RA धारकर, मीडिया प्रभारी महेंद्र शर्मा, समन्वयक रविंद्र निकम, जिला सचिव शैलेश शर्मा, NAC के वरिष्ठ नेता अरुण कामले और बसंत चलानी आदि प्रमुख रहे। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ आवास संघ मध्य प्रदेश के भूतपूर्व उपाध्यक्ष एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील वासवानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने उपस्थित जनसमूह के समक्ष पेंशनरों की दुर्दशा का हाल बताया और चेतावनी दी कि सत्ता के नशे में चूर लोग होश में आए, वरना पेंशनर उन्हें आगामी चुनाव में सबक सिखाएंगे। इनका आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। आपके अच्छे कामों में हम भी योगदान करना चाहते हैं। यह आपके प्रगति की यात्रा में हम भी शामिल होना चाहते हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम एक समाज है, वृद्ध लोगों का समाज। हम आपसे आज त्राहिमाम करके मांग रहे हैं। अगर ये बात आप नहीं मानते हैं तो मैं निश्चित तरीके से कहता हूँ कि आप जो भी सत्ता की मद में आज लोग हैं, कल जानेंगे वृद्धों का श्राप भयंकर। धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्री वासवानी ने कहा कि वो पेंशनरों की पीड़ा समझ रहे हैं और उनकी समस्या को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रांतीय समन्वयक श्री RA धारकर ने स्वागत भाषण किया तथा आयोजक एवं प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिकांत भदौरिया ने प्रास्ताविक भाषण किया। न्यूनतम पेंशन न बढ़ाए जाने और फ्री मेडिकल सुविधा न दिए जाने से प्रदेश में पेंशनरों में सरकार के प्रति प्रचंड रोष व्याप्त है। प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रत्येक जिले में सभाओं, आक्रोश रैलियों और मंत्रियों का घेराव कर सरकार को जागृत करने का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में उपस्थित अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और पेंशनरों को संगठित कर आंदोलन तीव्र करने पर बल दिया। मध्य प्रदेश के
अनेक जिलों से टीमें लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी अधिवेशन में शामिल हुए। भिंड से राजेश तोमर व बी.डी. दात्रे, रीवा से जगदीश विश्वकर्मा, विदिशा से संजय कहानेकर, सीहोर से जी.डी. जोशी, ग्वालियर से रघुराज सिंह भदौरिया, जबलपुर से बी.एम. चतुर्वेदी, उज्जैन से राधेश्याम पांचाल, सागर से आर.के. सोनी, नीमच से ब्रजेंद्र प्रसाद शर्मा, भोपाल से आर.के. जैन व विजय सिंह वैस अपने अपने जिलों के पेंशनरों की बड़ी संख्या के साथ अधिवेशन में उपस्थित रहे। पेंशनरों का आगामी चुनाव में अपनी शक्ति का एहसास कराकर दिखाने के संकल्प के साथ अधिवेशन समाप्त हुआ। आप भी जहां कहीं हो, पेंशनरों के इस आंदोलन में भाग लेकर सहयोग करें और अंत में बेल का बटन दबाना न भूलें।